नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में और आप देख रहे होंगे कि बगल में अमित वर्मा जी हैं जो विख्यात नाम से जाने जाते हैं। वो हैं इनका धनु जी, जानते हैं, पूरा टिकारी जानता है। और एक्चुअली में अभी मुलाकात हो गई तो हम सोचे कि इनसे पूछ लें कि कुछ बात चली, वो बात में अभी करते हैं। पहले इनसे मैं स्वागत कर लेता हूँ। सर, स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा सवाल कड़वा है सर, क्योंकि जनता की सवाल है। 2025 में सर अभी आने ही वाला है, मतलब 1 महीना बाद अभी 2025 आ जाएगा और विधानसभा जो है ना गरमाया हुआ है सर। अभी 4 सीट हारी है आरजेडी, 15 मिलकर जीती है, लेकिन ये माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन हमको कहीं सूत्रों से हवाले से पता लगा था कि धनु जी उर्फ अमित वर्मा जी भी टिकारी विधानसभा से लड़ रहे हैं और टिकारी विधानसभा पे हमको खास तौर पे बड़ा नजर है सर, क्योंकि काफ़ी कमियां हैं। तो क्या बात वाकई में सही आप विधानसभा में आ रहे हैं? सबसे पहले मैं बात यह स्पष्ट कर दूं कि कहाँ से आने वाले हैं और टिकारी विधानसभा से आने वाली है, अभी तक कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, पूरी बात। ये सब जो वरीय नेता हैं, जो ऊपर के नेतृत्व हैं, वो लोग तय करेंगे कहाँ से आएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, सो हम आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब ऊपर की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा जरूर से कि जो वर्तमान में भी जो विधायक जी यहाँ हैं, वो उनका जो कार्य करने का तरीका है, जो एक पक्षीय तरीका काम करने का, वो सही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी अगले बार चुनाव जीत कर आएँ, उनसे मेरा आग्रह होगा, या जो भी अपने आप को कैंडिडेट कहते हैं या विधानसभा के उम्मीदवार बताते हैं खुद को, अगर वो जीत कर आएँ तो टिकारी के सभी क्षेत्र को एक नज़र से देखने का प्रयास करें। जिसमें अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे, मैं एक चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे, चूँकि आप विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इस कार्यकाल के पहले जब नगर परिषद का चुनाव हुआ, टिकारी नगर परिषद का चुनाव हुआ, तो नगर परिषद का गठन होने के पहले बोर्ड था वो सुपरसेट हुआ था लगभग 1-1.5 साल के लिए। मतलब बोर्ड का पावर वो डिसॉल्व किया गया था बोर्ड को, इसलिए कि चूंकि परिसीमन हुआ था और क्षेत्र विस्तार किया गया था। ठीक है, तो जब क्षेत्र विस्तार किया गया था उस कार्यकाल में इस जो क्षेत्र नगर पालिका का जो पावर था वो एक्जीक्यूटिव पदाधिकारी के अंदर में, एक्जीक्यूटिव अफसर के अंदर में वो पावर पूरा था, निहित था। ठीक है, और उसमें हुआ क्या कि स्थानीय विधायक के ही देख रेख में बहुत सारी योजना का काम करवाए गए। तो हुआ क्या, उसमें लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का राशि का पैसा का उसमें उपयोग किया गया और 15वीं वित्त की राशि का, खष्टम वित्त की राशि का। अब वो वहाँ काम करवाया गया जहाँ जहाँ विधायक जी चाहे, जहाँ उन्होंने चाहे। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पक्षपात किए। हमारा कहना ये था, अगर 2 करोड़ रुपया था या 3 करोड़ रुपया, जो भी पैसा था, जो भी राशि थी, उस राशि का उपयोग पूरे शहर के लिए होना चाहिए था समान रूप से। उस समय अगर 13 वार्ड थे या 26 वार्ड बनाए गए, 26 वार्ड मानते हैं हम, तो 26 वार्ड में राशि का जो बंटवारा होना चाहिए था वो समान रूप से होना चाहिए था, प्रत्येक वार्ड में काम होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो बिल्कुल अनियमितता को दर्शाता है और उनके एक पक्षीय तरीका, रवैये को दर्शाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा आप सभी से, और जो लोग व्यूअर हमें देख रहे हैं वो भी जान लें कि वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो एक पक्षीय काम करते हैं। खास लोगों का, खास वर्ग के लोगों का वो काम करते हैं और खास लोगों के कारण उनको लोग जानता है। एक बात और मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा आप सभी को, हम अपनी बात करते हैं। पिछले बार चुनाव हो रहा था नगर परिषद के सभापति पद का, मैं भी उस समय कैंडिडेट था सभापति का, मैं चुनाव हार गया था उस समय अजहर इमाम साहब चुनाव जीते थे। हुआ क्या उस समय, इस घटना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आप समझिए कैसे लोगों को प्रताड़ित तो कैसे लोगों को परेशान किया जाता है। ठीक है, मतलब मेरे हाँ, सिंपल व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ आपको। एक सलेमपुर में उस समय घटना हुआ था, चुनाव के आसपास वो घटना हुआ था। एक ट्रक से विकलांग व्यक्ति का चापा पड़ के शायद डेथ हो गया था। ठीक है, हम उस व्यक्ति को पहचानते भी ना, वो मेरा परिवार था ना, वो मेरे गांव का, मेरा घर बाजार में है, उनका घर सलेमपुर में है। ठीक है, हम उस घटना के स्थल पर गए भी नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उस घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा हुआ था, उसका हाँ उसी में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। आपको बता दें कि जब उस पर एफआईआर किया गया तो पहला मुद्दालय हमको बनाया गया, पहला मुद्दालय अमित वर्मा धन्नु। तो ये सब पूरी साजिश थी, राजनीतिक साजिश था मेरे खिलाफ, बिल्कुल मेरे खिलाफ साजिश था। ये मैं खुल के बोलना चाहूंगा, ये माननीय विधायक जी का बजाने पर, और हाँ बजाने पर एफआईआर किया गया, और भी कुछ था उसमें कि शायद असली गाना बजाने पर एफआईआर किया गया, उसमें भी हमारा नाम दर्ज करवाया गया।
अच्छा सर, थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे। क्या विधायक जी में ऐसा भी क्या है कि मतलब वो वोटर को पहचानते हैं कि जो हमारा वोटर है उसको सपोर्ट करते हैं, और जो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है? मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारे कमेटी के लोगों को उन्होंने बुलवाया एक जगह। सुजीत क्लब हमारी कमेटी है, क्लब जहाँ हम लोग दुर्गा पूजा के समय में नरसिंह पूजा करते हैं। कुछ मेंबर को बुलवाया और उन्होंने कहा कि एक तुम्हारे टीम में राजद का लड़का घुसा हुआ, उसको हटाओ। राजद के लोगों को हटाओ। ये और ये विधायक जी कहते हैं, ये गलत बात है। ये विधायक जी कहते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि विधायक जी ये बता दें कि क्या राजद के लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा विधायक जी को, टिकारी सुजीत क्लब का स्थापना जब से हुआ है, हमारे जन्म से पहले से हुआ, और जब से मैं उसका मेंबर हूँ अस्थायी स्तर से, अभी उस क्लब का मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो जिस समय से वो टिकारी विधायक नहीं, तो उस समय से मैं उस क्लब का मेंबर हूँ। ठीक है। और उन्होंने कहा हमारे क्लब के मेंबर को कि आप उसको सिर्फ हटा दीजिए और उसके बाद आप लोग सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई केस मुकदमा नहीं होगा। तो हमारे मेंबर ने जवाब दिया कि मैं किसी को हटाने वाला नहीं हूँ, वो खुद उस क्लब का पदाधिकारी है। तो ऐसे विधायक जी हैं, उनका कहना यह है कि जो भी राजद के लोग हैं या मतलब राजद समर्थित लोग हैं, उनको पूजा करने का अधिकार नहीं है। पूजा करने का अधिकार हाँ, बिल्कुल। उनका कहने का मतलब तो यही हुआ। यहाँ पे भी रोकेंगे थोड़ा सा। देखिए, ये लोग ही कहते हैं कि मतलब हम कहीं ना कहीं बट रहे हैं, और फिर बांटने का काम भी यही लोग करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बंटने की बात ही नहीं है। देखिए मेरी बात, हमारा सोचना ये है कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो सबको एक समान लेकर चलेंगे। हमारे लिए मुस्लिम ही बराबर है, हमारे लिए हिंदू ही बराबर है, हमारे लिए मस्जिद ही बराबर है, मंदिर ही बराबर है। जब हम अगर किसी चीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे वोटर को मैं देखता नहीं कि हमारा वोटर हिंदू है या मुस्लिम। तो हमारा जो प्रकाश है, जो हम काम करेंगे, जो मेरा प्रकाश निकलेगा, वो सभी पर समान रूप से आना चाहिए। ये प्रत्येक प्रतिनिधि को या नेता को ये चाहिए करना कि हमारा जो काम है वो सबके ऊपर बराबर जाए। लेकिन अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने वीडियो में कहा था कि विधायक जी नगर पालिका के क्षेत्र का बहुत सारा कार्य अगर उद्घाटन कर दिए, ठीक है, जबकि उनका काम नहीं था, उनका काम नहीं था, फिर भी वो ऐसा किए। मैं कहता हूं कि भाई वो बताएं ना कि मैं फलना अपने मद से, अपने फंड से इतना रुपए मैं टिकारी को दिया हूं या टिकारी नगर पालिका को दिया हूं और फलना काम करवा। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप जाइएगा बाहर तो एक बोर्ड का फोटो जरूर लीजिएगा। जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग को बने हुए 100 साल से अधिक हो गया। ठीक है। इसका निर्माण हुआ है 1885 ईस्वी में, सॉरी 95 ईस्वी में। उसके 10 साल पहले से नगर पालिका कार्यालय चालू संचालित था। ठीक है। तो 1895 में जब ये बिल्डिंग बना, आप देखिए कि बिल्डिंग के एक मतलब पाया है, उसमें बोर्ड लगाया गया है। चूंकि इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार आज के पहले भी 2-3 बार हो चुका है। एक बार हमारे कार्यकाल जिसमें मैं वाइस चेयरमैन था, उस समय भी इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हुआ। मेरे बाद विजय गुप्ता जी की पत्नी थी सभापति चेयरमैन, उनके भी कार्यकाल में बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हुआ। मेरे पहले भी जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन आज तक कभी इस बिल्डिंग में छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब आप देखिए जाकर, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है, 100 बरस, 100 बरस इसका उम्र हो गया। उस बिल्डिंग के पाया में माननीय विधायक जी का बोर्ड लगाया गया है। आप समझ लीजिए कि अब वो क्या साबित करना चाहते हैं। मैं इस विषय पर माननीय विधायक जी को भी कहूंगा और को भी कहूंगा कि ये ऐसा काम नगर क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जो हेरिटेज है उसके खूबसूरती को बचे दिलाना चाहिए। यहाँ तक मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि जो हेरिटेज भवन होते हैं, उसके एक एक चीज का रख रखाव का भी जिम्मेवारी होना चाहिए, होता है। उसका एक एक गैप का ध्यान रखना जाता है। अब उसमें अब बिल्डिंग में आप बोर्ड लगा दिए, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि मैंने ये काम करवाया। तो मैं बता दूं फिर से, ये पूरी तरह से मतलब उनको सिर्फ ये है भंजाना कि मतलब बहुत ज़्यादा काम कर दिए हम नगर में काम। जिससे बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, बस स्टैंड का निर्माण नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा है। सम्राट अशोक भवन का निर्माण हो रहा है, नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा है। नाली का, गली का, बहुत सारे योजना पर काम चल रहे हैं, प्याऊ पर काम चल रहे हैं, शौचालय बनाए गए। टोटल काम जो है वो नगर पालिका निधि से करवाया गया शहर में। तो माननीय विधायक जी बताएं कि हम अपने फंड से शहर में कितना रुपया दिए, वो बताएं और बताएं फिर वो काम करवाएं। तो दोस्तों,
जिस तरह से इनका सवाल है, इन्होंने सवाल तो अच्छा विधायक जी पे दागे हैं, और मतलब हमने इनसे पूछा, लेकिन इन्होंने जो जितना पूछा उससे कुछ ज़्यादा ही बता दिए विधायक जी की कमियां। लेकिन अगर आप लोग टिकारी विधानसभा से हैं, पूरा टिकारी विधानसभा क्षेत्र को, तो आप लोगों को जहां जहां कमी लगता है कमेंट्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर विधायक जी का काम अच्छा भी लगता होगा वो भी बताइएगा, और खराब भी लगता है वो भी बताइएगा। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और कहना चाहूंगा, चूंकि मैं शहर का निवासी हूँ और शहर से बिलोंग करता हूँ, और शहर के दृश्यों को अपने नजरिए से देखता भी हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि माननीय विधायक जी बताएं कि मैंने टिकारी शहर के लिए मैंने क्या किया। ठीक है, वो गिनवाते हैं बहुत कुछ, चिल्ड्रन पार्क वगैरह सब कुछ योजना म्युनिसिपैलिटी का है। अब मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ वीडियो में कि जो भी काम शहर में करवाएगा वो नगर निकाय के द्वारा करवाया जा रहा है, नगर निगम में आता है, और नगर निकाय के द्वारा करवाया है, म्युनिसिपैलिटी द्वारा करवाया जा रहा है। तो पूरे शहर को जिस तरह से वो उपेक्षित कर रहे हैं, वो उनको आने वाला समय में, चुनाव के समय में उनको दिख जाएगा क्या उनका लाभ, क्या हानि होता है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं वोट का भी मतलब कुछ घटा होगा? जैसे उनको इस बार शहर में वोट नहीं मिलेगा, बाहर छोड़ दीजिए ना, शहर में भी नहीं मिलेगा, शहर में उनको वोट नहीं मिलेगा, वो सामने आ जाएगा ना, देखिए ना। वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, नेगेटिव राजनीति करते हैं, वो नेगेटिव राजनीति एक नेता को नहीं करना चाहिए। पक्षपात नहीं होना, पक्षपात करते हैं, वो झूठा मुकदमा करवाते हैं, बहुत कुछ है। अच्छा, झूठा मुकदमा से आप भी बाकी थे? हाँ, हम पर भी केस हुआ भाई। गांव के लोग, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, सलेमपुर वाला घटना में वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम स्पष्ट रूप से डीएसपी साहब को कहे कि सर आप अगर सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, अगर मैं कहीं दिखता हूं तो हमको अब सीधा जेल भेज दीजिए। लेकिन बोले कि नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, हम दबाव है, पता नहीं क्या दबाव था भाई। ठीक है, तो हम पर एफआईआर किया गया। उसको बगल में जो ट्रैक पर जो एक्सीडेंट हुआ है, बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम बोले कब देख लीजिए, इस घटना में भी हम बोले अगर हम उपद्रव किए हैं तो पुलिस के द्वारा बनाया गया वीडियो, तो आप वीडियो में दिखा दीजिए कहाँ धन्नू कहीं पर है, हम अगर कहीं पर हैं दोषी या हाँ तो बताइए। लेकिन फिर भी टारगेट करके एफआईआर किया गया। इसलिए एफआईआर किया गया कि हम परेशान करें। तो हम बता दें दोस्तों कि ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है, हारने वाला भी नहीं है। ठीक है, हम पर 11 मुकदमा चल रहा है, बहुत सारे मुकदमा और खत्म भी हो गए, लेकिन आज तक मेरा अपना मुकदमा एक भी नहीं है चेयरमैन साहब। जो भी मुकदमा है, जो भी केस हम पर है, वो सामाजिक केस है। बिजली आंदोलन का केस हम पर हुआ, ठीक है, बाजार बंदी का केस हम पर हुआ, हॉस्पिटल आंदोलन का केस हम पर हुआ, लेकिन जितना भी मुकदमा हम पर है वो सामाजिक आंदोलन का केस है हम पर। हमने आज तक ये नहीं कि हाँ फलना सर झगड़ा कर लिए, चोरी कर ली, ऐसा एक भी हम पर मुकदमा नहीं है। तो मैं मानता हूं एक नेता को, एक सच्चे सिपाही को समाज के लिए लड़ना चाहिए और इस छोटे मुकदमे से डरना नहीं चाहिए। तो क्या सर आपको ऐसा भी लगता है कि मतलब ये छोटे मोटे मुकदमा किसी को भी करवा देते हैं भी, क्या ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ भाई। बाकी आप वीडियो को कैसे देखते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाला है, लोगों तक जानकारी पहुंचे और सही नेता चुना जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।